तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि डीडीए की हाउसिंग स्कीम जो है अगस्त 2024 के अंदर आने वाली थी और ये हाउसिंग स्कीम जो है आ चुकी है डीडीए की वेबसाइट पर और इसका सर्कुलर जो है डीडीए की वेबसाइट पर आ चुका है। आज हम बात करने वाले हैं उसी सर्कुलर के बारे में। साथ के साथ हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर इन फ्लैटों की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, सैंपल फ्लैट कहाँ पर है, क्या फ्लैटों का साइज होने वाला है, कितनी क्वांटिटी में किस लोकेशन पे और कहाँ पर फ्लैट निकलने वाले हैं। साथ के साथ हम यहाँ पर जानेंगे कि इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसे कैसे आप फाइनेंस कराएंगे, सारी जानकारी ऑलमोस्ट इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक बने रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो है डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 का जो सर्कुलर है उसे खोल रखा है और इस सर्कुलर के अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके अंदर दोनों की दोनों स्कीमों के बारे में जो है सर्कुलर एक ही जैसा है, यानी कि डीडीए का सस्ता घर हाउसिंग स्कीम जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस फ्लैट आपके निकलने वाले हैं और साथ के साथ आपके जो मध्य वर्गीय यानी कि जो मिडिल क्लास हाउसिंग स्कीम निकलने वाली थी, दोनों के यहाँ पर एक जैसी टर्म कंडीशंस होने वाली है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने कुछ फ्लैटों का जो है व्यू दिखा रखा है कि कैसे फ्लैट बने हुए हैं, क्या उनका डिजाइन है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम कि आखिर इन्होंने स्कीम के अंदर क्या खास दे रखा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं कि इन्होंने ये कहा है कि जो स्कीम है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है ना, कई लोगों का सवाल होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस सर्विस क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है, पहले आओ और पहले पाओ, यानी कि पहले आओ, पहले रजिस्ट्रेशन करो, पहले आके आप फ्लैट की बुकिंग करो और आपका फ्लैट 100% आपका होगा। तो दोस्तों ये इस तरीके से होता है जैसे कि आप टिकट बुकिंग करते समय पे जो भी बर्थ आप सिलेक्ट करते हैं या जो सीट जो है सिलेक्ट करते हैं वो आपकी हो जाती है। कुछ इस तरीके से इन फ्लैटों के अंदर भी होता है, यानी कि आप अपनी मर्जी से जो है फ्लैटों का फ्लोर बुक कर सकते हैं, फ्लैट नंबर बुक कर सकते हैं, आप फ्लैट की लोकेशन बुक कर सकते हैं कि भाई मुझे लिफ्ट के पास चाहिए, स्टेयर के पास चाहिए, सेंटर में चाहिए, जैसे मर्जी चाहे वैसे आप यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ही फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस सर्विसेज काम करती है, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। जो भी आप फ्लैट पहले सिलेक्ट कर लोगे, जो भी आप फ्लैट बुकिंग कर लोगे और उसकी टाइमली पेमेंट कर दोगे तो वो फ्लैट 100% आपका होने वाला है। तो यहाँ पर हमने ये बात कर ली कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस सर्विस पे है ये फ्लैट, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई आखिर जो फ्लैट निकलने हैं वो किस तरीके से निकलने हैं, कौन कौन सी डेट पे जो है कौन कौन से स्टेप्स होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो डेट थी एडवर्टाइजमेंट की वो 12 अगस्त की थी, यानी कि 12 अगस्त को जो है डिक्लेयर कर दिया था डीडी ने कि भाई हम फ्लैट निकालने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया कि भाई जो हेल्प डेस्क है या फिर इनकी जो हेल्प डेस्क की टीम है वो 20 अगस्त से जो है लाइव हो जाएगी। साथ के साथ इनका जो ब्रोशर है वो भी आप 20 अगस्त से इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट डेट है, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट यहाँ पर 22 तारीख दे रखी है, यानी कि 22 अगस्त को सुबह 11 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन। अब दोस्तों पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पिछली बार भी ऐसे रजिस्ट्रेशन हुए थे और वेबसाइट इनकी क्रैश कर गई थी, तो कुछ घंटे के बाद जो है रजिस्ट्रेशन हो पाए थे। अगर बाई चांस 11 बजे के आसपास वेबसाइट वर्क नहीं करती है तो आपको थोड़ा सा सब्र करना है, वेट करना है, कुछ देर के बाद जाके वेबसाइट पे फिर विजिट करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एकदम से जो है वेबसाइट पे क्राउड आता है और वेबसाइट जो होती है वो क्रैश कर जाती है या फिर जो है हैंग करती है, जिसकी वजह से आगे काम नहीं हो पाता है। तो 22 तारीख को जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए 11 बजे सिस्टम पर बैठे तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ज्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बहुत सारे फ्लैट हैं यहाँ पर और एकदम से इतनी ज्यादा बुकिंग नहीं होने वाली है। फिर यहाँ पर बात होती है कि फ्लैटों की बुकिंग जो है स्टार्ट कब होगी, यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर 2 चरणों में यहाँ पर फ्लैट आपको जो है बुक करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन यानी कि हमने एक टिकट ले लिया, एक टोकन काउंटर ले लिया कि भैया हम चाहते हैं कि इन फ्लैटों के लिए अप्लाई करें, ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद क्या हो गया, भाई रजिस्ट्रेशन तो हो गया मेरा, अब मैं अपनी मर्जी का जो है फ्लैट चूज कर रहा हूँ। फ्लैट चूज करने के बाद मेरे को उसकी बुकिंग अमाउंट पे करना है, यानी कि जैसे कि हम कहते हैं ना किसी चीज का बयाना देना कि भाई हमने यहाँ पर बयाना दे दिया और हमने ये बुक कर लिया, अब ये हमें इसी रेट में और इसी उसमें सारी टर्म कंडीशनों पे मिलेगा। तो जो बुकिंग डेट है यहाँ पर वो दे रखी है इन्होंने 10 सितंबर की, यानी कि 10 सितंबर को सुबह 11 बजे के बाद आप फ्लैट जो है बुक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास काफी समय है। बुकिंग करते समय आपको क्या है कि 10 सितंबर को 11 बजे साइट पे जाना है और रजिस्ट्रेशन नंबर के बिहाफ पे आप अपना फ्लैट जो है बुक कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई स्कीम जो है क्लोज कब हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि भाई स्कीम क्लोज कब हो रही है, कब तक इन फ्लैटों को जो है हम बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि 31 मार्च 2025 तक जो है फ्लैटों की बुकिंग स्टार्ट रहेगी। बहुत लंबा समय है और जैसा कि हमने पहले भी आपको अपनी वीडियोस के अंदर बताया कि करीबन 40,000 फ्लैट जो है निकाले जाने वाले हैं और 40,000 फ्लैट जो है आपको पता ही है भाई कि फ्लैटों की संख्या अच्छी खासी है, तो इसकी जो बुकिंग भी है वो भी काफी टाइम तक चलेगी, यानी कि जो वेबसाइट पे ये स्कीम रहेगी वो काफी टाइम तक जो है
रुकी रहेगी। अब यहाँ पर बात होती है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि इन फ्लैटों को अगर हमें बुक करना है तो हमारे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए या हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि ये फ्लैट हमें मिले। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई आपको इंडिया का सिटीजन होना कंपलसरी है। कई लोगों का सवाल आता है, मैं उड़ीसा में रहता हूँ, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मैं बंगाल में रहता हूँ, मैं केरला में रहता हूँ, मैं कर्नाटका में रहता हूँ, तो क्या मैं इन फ्लैटों को बुक कर सकता हूँ। तो दोस्तों पहली चीज, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इन फ्लैटों को भर सकते हैं, यानी कि इनकी रजिस्ट्रेशन, इनकी बुकिंग आप कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ यहाँ पर कई लोगों का ये सवाल आता है कि सर मैं तो यहाँ वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं यहाँ पर अगर फ्लैट भरता हूँ और वहीं की आईडी लगाता हूँ तो क्या मुझे इनकम सर्टिफिकेट जो है, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए कंपलसरी है, वो हमें दिल्ली का बनवाना होगा या हमें वेस्ट बंगाल का ही बनवाना होगा, यानी कि अपनी स्टेट का ही बनवाना होगा। तो दोस्तों आपकी आइडेंटिटी जो है, यानी कि जो आपका आधार कार्ड या फिर जो आप बिजली का बिल यहाँ पर दे रहे हैं, जिस भी स्टेट का है, आपका इनकम सर्टिफिकेट भी उसी स्टेट का चलेगा। अगर आप दिल्ली की आईडी से कर रहे हैं तो दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप पंजाब की आईडी से कर रहे हैं तो पंजाब का इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाला है। तो ये बिल्कुल टेंशन छोड़ देना कि भाई जिस स्टेट से आपने भरा है क्या उसका देना होगा इनकम सर्टिफिकेट या दूसरे का। तो पहली चीज, ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए ही सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। और इनकम सर्टिफिकेट की यहाँ पर जो इन्होंने एक कहते हैं ना कि गाइडलाइन दे रखी है कि आपकी जो इनकम है आपकी और आपकी पूरी फैमिली की मिला के वो 10 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि 10 लाख के अंदर अंदर होनी चाहिए। सपोज मेरी फैमिली में अगर 4 मेंबर है तो चारों की जो इनकम है वो मिला के 10 लाख के अंदर होनी चाहिए। अगर मेरी फैमिली के अंदर चारों में से 3 लोग नहीं कमाते हैं, सिर्फ अकेला इनकम जनरेट मैं करता हूं, तो भी मेरी इनकम जो है 10 लाख से ऊपर सालाना नहीं जानी चाहिए। ऐसा इनकम सर्टिफिकेट आप लगाओगे तभी आपको ईडब्ल्यूएस जो आपका फ्लैट है वो मिलेगा। तो कब लगाना है, कैसे लगाना है, वो भी अभी वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज, इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि आपकी एज जो है 18 साल या 18 साल से प्लस होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर यह है कि यहाँ पर भी भाई बालिग हो तभी आप यहाँ पर फ्लैट भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई 10-12 साल के या 17 साल की एज में भी अगर आप फ्लैट लेना चाह रहे हो तो अपने नाम से मत भरना भाई, अपने माता पिता के नाम से भर लेना जिनकी एज 18 प्लस हो, या भाई बहन के नाम से भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भाई जो फ्लैट है, यानी कि जो फ्लैट है वो कौन रजिस्टर कर सकता है। भाई अगर ऑलरेडी आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे कोई फ्लैट है, आपके नाम पर कोई रजिस्ट्री है, तो क्या मैं इस फ्लैट को बुक कर सकता हूँ। तो दोस्तों एक चीज याद रखना कि आपके नाम पे कोई भी फ्लैट, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी रजिस्ट्री है किसी भी प्रॉपर्टी की, तो भी आप इस फ्लैट को बुक कर सकते हो। यहाँ पर किसी भी तरीके की डीडीए ने कोई फाउंडेशन नहीं दी है। ठीक है। अब यहाँ पर आप नीचे आते हो तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर इन्होंने 10 लाख का वो क्राइटेरिया दे दिया जो मैंने अभी बताया था कि इनकम सर्टिफिकेट 10 लाख के अंदर अंदर इनकम होनी चाहिए, तभी आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज मत कीजिएगा ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं, नीचे आगे देखते हैं भाई, यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो यहाँ पर एक खास चीज और है, यहाँ पे बैंक अकाउंट की कॉपी लगेगी। और दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, जो बैंक अकाउंट की कॉपी लगेगी वो आपकी इंडिविजुअल लगनी चाहिए। यानी कि अगर फ्लैट आपने अपने नाम से बुक करा, यानी कि मैंने अपने नाम से फ्लैट बुक किया, तो यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट की बैंक की कॉपी है वो मेरी लगेगी। उसके जो फ्रंट पेज है वो यहाँ पर लगने वाला है। कोई जॉइंट अकाउंट यहाँ पर नहीं चलने वाला है। कहीं आप ऐसा सोचे कि भाई मेरा अकेले का अकाउंट नहीं है, मेरे किसी रिश्तेदार के, मेरी वाइफ के साथ या मेरे फादर के साथ में वो लगा दूं, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। यहाँ साफ साफ बोला हुआ है कि सिंगल अकाउंट चाहिए, जो एप्लीकेंट है सिर्फ उसके नाम से यहाँ पर सेविंग अकाउंट की पासबुक चाहिए होगी। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया कि परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर। भाई जिसे भी फ्लैट बुक करना है, जो भी फ्लैट बुक करेगा उसका पैन कार्ड यहाँ पर कंपलसरी है, क्योंकि जो यूजर आईडी है वो आपके पैन कार्ड से बनने वाली है। तो पहली चीज पैन कार्ड नंबर कंपलसरी है। और दूसरी चीज, फ्लैट बुकिंग में रजिस्ट्रेशन में ज्यादा जल्दबाजी मत करना। अपनी आईडी प्रूफ से जो आपके आइडेंटिटी कार्ड पे जो आपका नंबर लिखा है, यानी कि डॉक्यूमेंट आईडी लिखी है, वो बड़े ध्यान से डालना भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये गलती कर बैठते हैं और बाद में जो है उन्हें चक्कर काटने पड़ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना। साथ के साथ यहाँ पर नीचे इन्होंने बताया कि अगर कोई दिव्यांग जन की, यानी कि कोई अगर फिजिकली हैंडीकैप है, तो उनका जो है पहली चीज क्या है कि उनका फिजिकली हैंडीकैप का जो उनका कार्ड होता है वो कंपलसरी है। साथ के साथ जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट जब होती है कार्ड बनते समय में, यानी किसी भी हॉस्पिटल से जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वो भी यहाँ पर मांगी जा सकती है, तो उसे संभाल के रखना। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो है एक स्पेशल जो यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी ना, वो एक तरीके से फिजिकली हैंडीकैप जो पर्सन है, जो कि एप्लीकेंट है, उन्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज मिलने वाली है। वो क्या मिलने वाली है वो भी अभी वीडियो के बीच में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि भाई जो भी अलॉटी होंगे, यानी कि जो भी फिजिकली हैंडीकैप अलॉटी होंगे, वो अपने साथ में जो है को एप्लीकेंट की जो है फॉर्म के अंदर डिटेल्स देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई हाउ टू अप्लाई, यानी कि इन फ्लैटों को कैसे अप्लाई करें, जो सबसे मेन मुद्दा है। तो सबसे मेन मुद्दे की बात यह है कि भाई जो आपको अगर अपना फ्लैट बुक करना है तो आपको यहाँ पर डीडीए की ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, जो कि है www.dda.gov.in। तो इस साइट पे आपको जाके अपने जो है फ्लैट बुक करने हैं। और दूसरी साइट इन्होंने बताई है ई सर्विसेज
www.dda.org.in। तो दोस्तों ये दो वेबसाइट है जहां पर जाके आप अपने फ्लैट बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि पिछले साल भी जब डीडीए ने 2023 में अपने फ्लैट निकाले थे तो बहुत सारी इनकी ऐसी फेक वेबसाइट्स थी जहां पर लोगों ने गलती से जाकर रजिस्टर कर लिया और उनका पैसा जो है वो डूब गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो फेक वेबसाइट है कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने डीडीए के नाम लेकर डीडीए के कुछ स्कीमों को कॉपी करके लोगों से पैसा वसूलने का काम करते हुए इन वेबसाइटों पे काम किया और लोगों का लाखों करोड़ों रुपए जो बर्बाद करा दिया था। तो दोस्तों आपको जो रजिस्ट्रेशन करनी है, जो आपको फ्लैटों की बुकिंग करनी है, वो सिर्फ इन दो वेबसाइट पे ही करनी है जो कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे देखने को मिल रही है। अदरवाइज किसी और वेबसाइट पे जाके फ्लैट बुक मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो पैसे की जिम्मेदारी होगी वो डीडीए की नहीं होने वाली है। ये डीडीए पहले भी कह चुका है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम कि भाई यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर आपको जो है स्कीम मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर ये बताया कि मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 वहां पर दिखेगी। साथ के साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए बुक करते हैं, यानी कि जो सस्ता हाउसिंग स्कीम 2024 आपको वहां दिख जाएगी। तो दोनों में से आप कर सकते हैं। पहली चीज क्या है कि मिडिल क्लास वाले में जो है एलआईजी फ्लैट वगैरह ये सारी चीजें आपको मिलेगी। इसके अंदर कुछ ईडब्ल्यूएस फ्लैट भी है जो कि शायद डीडीए जो है टाइम टू टाइम अभी अपडेट करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डीडीए एक साथ फ्लैट नहीं निकाल रहा है, धीरे धीरे करके जो है फ्लैट यहाँ पर अपडेट होंगे। तो इसके अलावा दोस्तों जैसे आप है ना यहाँ पर डीडीए की जो सस्ता हाउसिंग स्कीम में जाते हैं तो वहां पर आपको जो है ईडब्ल्यूएस फ्लैट मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं भाई, यहाँ पर इन्होंने बताया कि जब आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर करते हुए यानी कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपको 2500 रुपए जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, जो कि इंक्लूडिंग जीएसटी है। अब रजिस्ट्रेशन की फी का कई मुद्दा ये आता है कई बार कि दोस्तों कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर अगर हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और बाद में फ्लैटों की बुकिंग नहीं करते, हमारा मोड चेंज हो जाता है, तो क्या रजिस्ट्रेशन अमाउंट हमें वापस मिलेगा? तो दोस्तों पहली चीज, जो रजिस्ट्रेशन की जो फीस जा रही है उसका 1 रुपया भी आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। यानी कि रजिस्ट्रेशन आप कर देते हैं तो उसके बाद अगर आप चाहे बुकिंग करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने साफ बता दिया है कि नॉन रिफंडेबल है, 1 रुपया आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो पे कि रजिस्ट्रेशन हो या बुकिंग हो, सबसे पहले साइट विजिट करनी है, फ्लैटों पे जाके खुद विजिट करनी है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हमारे जो अमाउंट है वो 2500 रुपए है, ये याद रखना है, और नॉन रिफंडेबल है यह भी याद रखना है। ठीक है, फिर आते हैं हम नीचे की तरफ। नीचे आप देखते हैं कि उसके बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो eservices.dda.org.in पर जाके अपनी जो पेमेंट करेंगे वो ऑनलाइन करेंगे। साथ के साथ जो ये फ्लैट है वो रेडी टू मूव है, यानी कि बिल्कुल तैयार है, सीधा सामान उठाओ और सीधा गृह प्रवेश कर लो, तो पूरे रेडी टू मूव है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि भाई अगर फ्लैटों में कुछ कमी निकली तो क्या करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है, अगर डीडीए के फ्लैटों में कोई कमी होती है और आप जो उसकी फाइनल पेमेंट करने जाते हैं, डीडीए की जो फाइनल पेमेंट होती है या फिर कहते हैं कि डीडीए में जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने जाते हैं, तो उस समय आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने फ्लैट की फिजिकली दोबारा से विजिट कीजिए और आपको जो भी कमी लग रही है वो डीडीए को जाके जो उनका ऑफिस है वहां पर आप एप्लीकेशन लिख के उन्हें सारी कमियां लिखवा दीजिए। वो कमियां पूरी करके देंगे आपको, तभी आपको फाइनल पेमेंट करनी है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये चीज नहीं पता है, डीडीए के अधिकारी भी ये चीज नहीं बताते। लेकिन जब भी आप अपने फ्लैट की पोजीशन लेते हैं, चाबी लेते हैं, तो उस समय आप डीडीए से डिमांड कर सकते हैं दोबारा से फ्लैटों की विजिट कराने के लिए, और जो भी बकाया काम है उसे आप पूरा करवा सकते हैं, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, चाहे बिजली से रिलेटेड हो, चाहे पेंट से रिलेटेड हो, चाहे दरवाजे खिड़की से रिलेटेड हो, XYZ। क्योंकि कई व्यूअर्स में से ये पूछते हैं कि सर इनमें जो कमियां होती है वो कैसे पूरी होंगी, किस तरीके से करी जाएगी? तो भाई उसके लिए भी डीडीए में जब आपको पोजीशन मिलती है तो उससे पहले विजिट कराई जाती है। नहीं कराई जाती तो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं और एप्लीकेशन लिख के उस काम को भी पूरा कराना है। उसके बाद ही फ्लैट की चाबी लेनी है। याद रखना भाई, पैसा जो है बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, और पैसे को जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पे भी प्रॉपर्टी में लगाते हैं तो याद रखना आपका हक होता है, आपका अधिकार होता है उसके बारे में, या फिर उस प्रॉपर्टी के अंदर जितनी भी चीजें इंक्लूड है उन्हें जानने का आपको पूरा अधिकार है। साथ के साथ वो सारी चीजें आपको मिलनी चाहिए, ये आपका अधिकार है। ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ये बताते हैं कि भाई आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो बुकिंग का ऑप्शन है वो खुल जाएगा। अब बुकिंग का ऑप्शन क्या है आपको पता ही है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन के बाद बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया कि बुकिंग स्टार्ट होने के बाद आप क्या करते हैं, वहां पर जैसे बुकिंग के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कौन से फ्लोर पे कौन सा जो कमरा है, यानी कि कौन सा जो फ्लैट है, या फिर अगर हम बात करें कि फ्लैट की लोकेशन क्या होने वाली है, कौन सी बिल्डिंग होने वाली है, सारी चीजें चूज कर सकते हैं, कौन से ब्लॉक में करना है, सारी चीजें दिखती है यहाँ पर। ये एक तरीके से जैसे गेम होती है ना, कि गेम में जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे गए, उसके बाद हमने तीसरा रूम खोला, फिर उसके बाद जाके तीसरे रूम पे क्लिक करा, तो इस तरीके से गेम की तरीके से यहाँ पर इन्होंने डीडीए ने दिखा रखा है। डायरेक्टली आप जाओगे, आपको यहाँ पर बिल्डिंग नंबर दिखेगी, आपको यहाँ पर फ्लोर नंबर दिखेगा, आपको यहाँ पर फ्लैट नंबर दिखेगा, और आप उसे सिलेक्ट करोगे, देन उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। तो इस तरीके से आपकी बुकिंग होने वाली है। ठीक है,
तो यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन फिर बुकिंग। अब बुकिंग के टाइम पे क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बुकिंग के टाइम पे कोई भी फ्लैट आप चूज कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। भाई 15 मिनट के अंदर अंदर आपको फ्लैट की पेमेंट करनी है, अदरवाइज वो दोबारा से रीसेट हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको पूरा प्रोसेस करना होगा। पूरा प्रोसेस यानी कि रजिस्ट्रेशन तो हो गई, दोबारा से बुकिंग पे क्लिक करो, फिर दोबारा जाओ, फ्लैट चूज करो, बिल्डिंग चूज करो, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिलेगा दोबारा भी, तो 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे आप 15 मिनट के बाद पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करने के बाद जो है 24 घंटे का टाइम आपको मिलता है। 24 घंटे के अंदर जो आपका डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर होता है वो आपको रिसीव हो जाता है। अब रिसीव कैसे होगा, आपको मेल के थ्रू रिसीव हो सकता है, या फिर जहां से आपने बुकिंग करी थी जाके वहीं पे जाके आपको दोबारा से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब कैसे आएगा, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे बुकिंग करनी है, तो जैसे इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, बुकिंग स्टार्ट होती है, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अभी हम आगे की चीजें जानते हैं कि आखिर और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो इसके बाद यहाँ पर एक चीज और इन्होंने बताया कि भाई जो बुकिंग अमाउंट है, बुकिंग अमाउंट भी नॉन रिफंडेबल होने वाला है। अब बुकिंग अमाउंट कौन सा, यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन दिया 2500 रुपए का, फिर बुकिंग अमाउंट हमारा अलग अलग है। यानी कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट अगर आप बुक करते हैं तो आपका जो बुकिंग अमाउंट होगा उस टाइम पे आपको 50,000 की पेमेंट करनी होगी। एमआईजी फ्लैट है तो 4 लाख की पेमेंट करनी होगी, और अगर एचआईजी फ्लैट है तो आपको यहाँ पर 10 लाख की पेमेंट करनी होगी बुकिंग के तौर पे, ठीक है। और सारी की सारी पेमेंट, एक चीज याद रखना, सारी की सारी ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन मेथड से होगी सारी पेमेंट, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर भी इन्होंने बता दिया कि भाई आपने बुकिंग भी कर ली फ्लैट की और उसके बाद आपका मूड चेंज हो गया, नहीं लेना फ्लैट, नहीं मिलने वाला 1 रुपया, क्योंकि यहाँ पर साफ बोला गया है रजिस्ट्रेशन अमाउंट और बुकिंग अमाउंट दोनों ही नॉन रिफंडेबल है, 1 रुपया वापस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने बताया कि बुकिंग करने के बाद आपको 60 दिन के अंदर अंदर जो है अपनी जो पेमेंट है, फुल पेमेंट है, वो डिपॉजिट करनी है। फुल पेमेंट क्या, आपको जो फ्लैट फाइनेंस कराना है या फ्लैट की जो फाइनल पेमेंट करनी है वो 60 दिनों का टाइम मिलेगा, 60 दिनों के भीतर भीतर करना है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन से पहले ही या फिर बुकिंग के पहले ही आप जाके अपनी बैंक से संपर्क कर सकते हो और आप उनसे बोल सकते हो कि भाई मेरे को प्री अप्रूव लोन के बारे में बताओ, मुझे एक होम लोन चाहिए जो कि प्री अप्रूव्ड हो, जिसके जरिए मैं जान सकूं कि आखिर मेरी लिमिट कितनी है, मेरे को बैंक कितने रुपए तक का फाइनेंस कर सकता है, प्रॉपर्टी पे कितने % फाइनेंस कर सकता है। हालांकि जो प्रॉपर्टी पे जो फाइनेंस होता है 80 से 90% तक होता है, लेकिन आपको यहाँ पर एक हेल्प ये मिलेगी, जैसे ही आपके हाथ में डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर आता है उसे आप बैंक में लगाएंगे तो आपका लोन मात्र 4 से 5 दिन के अंदर जो लोन का सेंक्शन अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा और आप अपना जो फ्लैट की पेमेंट है वो टाइमली कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जो डीडीए के अंदर जो फ्लैट नहीं मिल पाते ना लोगों को, वो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, भाई फ्लैट जो है बुकिंग कर ली, बुकिंग करने के बाद उन्हें टाइम मिल जाता है, वो बैंकों के चक्कर काटते हैं, बैंकों में जाके डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं और धीरे धीरे करके उनका 60 दिन का टाइम निकल जाता है और उनका फ्लैट उनके हाथों से निकल जाता है, जहां पर उनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी गया, भाई बुकिंग अमाउंट भी गया। क्योंकि डीडीए को कोई मतलब नहीं है कि आपका फ्लैट फाइनेंस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो आपका इशू है, आप अपने हिसाब से करो, कैसे करो डीडीए नहीं जानता। कई लोगों को सवाल होता है कि भाई फ्लैटों की बुकिंग कर ली, उसके बाद हमारा फ्लैट फाइनेंस नहीं हुआ तो क्या डीडीए हमारा बुकिंग अमाउंट या रजिस्ट्रेशन अमाउंट वापस देगा? बिल्कुल नहीं देने वाला भाई, साफ सीधी सी बात है। पहले समझ लो, पहले जाओ और सबसे पहले अपना प्री अप्रूव लोन के बारे में पता करो, ठीक है, उसके बाद ही फ्लैट बुक करना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो उस कंडीशन में जो आपको अमाउंट देना है वो 25% अमाउंट आपको 60 दिनों के भीतर भीतर जमा करना है, और बाकी का जो अमाउंट है वो यहाँ पर डीडी जो है फाइनेंस करेगा 15 सालों के लिए, जिसपे 10% का पर एनम के हिसाब से यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि डीडी ही फाइनेंस करके दे रहा है उन्हें, ठीक है। तो याद रखना भाई, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि 60 दिनों के अंदर जो पेमेंट करनी है वो आपको 25% पेमेंट करनी है टोटल अमाउंट की। साथ ही साथ यहाँ पर जो बाकी बकाया अमाउंट है उसके ऊपर 15 साल के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 10% पर एनम के हिसाब से लगेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज रह गई जो मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोगों को एक सवाल और होता है कि जो फाइनल पेमेंट होती है या जो फ्लैट की जो फाइनल जो पेमेंट होती है, तो क्या उसमें हमारा जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है या जो हमारा बुकिंग अमाउंट है वो लेस होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपकी फ्लैट की फाइनल पेमेंट होती है उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो तो नहीं, लेकिन जो आपका बुकिंग अमाउंट है वो एडजस्ट होता है। यानी कि अगर फ्लैट की अगर कीमत जो है वो 11.5 लाख की और आपने यहाँ पर 50,000 रुपए की ऑलरेडी यहाँ पर बुकिंग अमाउंट में पेमेंट करी है, तो उसमें से 50,000 लेस हो जाएगा, फिर आपको सिर्फ 11 लाख रुपए जमा करने हैं, ठीक है। यानी कि सिर्फ बुकिंग अमाउंट जो है वो उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मली आप एक चीज और जानते हैं कि सपोज दैट अगर हमारी पेमेंट जो है 60 दिन के अंदर नहीं हो पाती, जनरली हमारी 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हो पाती, तो हमें क्या करना होगा? क्या हमारे फ्लैट डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा? तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने यहाँ बता रखा है कि अगर आप 60 दिन के बाद अगर 2 दिन ऊपर होते हैं तो आपको 10% के हिसाब से देना होगा, और यहाँ पर इन्होंने दिया है 3 दिन से 90 दिन अगर पेमेंट लेट होती है तो यहाँ पर जो आपको
14% पर एनम के हिसाब से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा लेट फी की। आप समझ गए ना कि मतलब 60 दिन के अंदर अगर आप फाइनल पेमेंट नहीं कर पाए और 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए तो आपको 10% पर एनम के हिसाब से इन्हें जो है लेट फी देनी पड़ेगी। और अगर आपके 3 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में अगर टाइम और लग जाता है तो यहाँ पर आपको 14% पर एनम के हिसाब से इन्हें लेट फीस जमा करानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई अगर इस दौरान अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो क्या होगा। तो भाई इन्होंने साफ लिख दिया कि अगर आपका अमाउंट जो है इस समय के भीतर भीतर अगर नहीं जमा होता है तो आपके जो फ्लैट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिए जाएंगे, यानी कि आपके जो बुकिंग अमाउंट है, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, वो सब ज़ाया हो गया, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना भाई टाइमली पेमेंट यहाँ पर जरूरी करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपकी अगर फुल पेमेंट आप कर देते हो तो आपको कैसे फ्लैट मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि आपके जो अलॉटमेंट होने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको जो आपको बताया था कि भाई अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आपने टाइमली इनकी पेमेंट भी कर दी, तो पेमेंट करने के बाद आपको जो कंफर्मेशन है वो एसएमएस और ईमेल के थ्रू यहाँ पर भेजी जाएगी। ठीक है, और आपका जो डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर है वो भी आपको एसएमएस या फिर कहते हैं कि ईमेल के जरिए जो है आपको बताया जाएगा कि आपका अलॉटमेंट लेटर जो है आ गया है। तो दोस्तों फुल एंड फाइनल पेमेंट करने के बाद सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पर इन्होंने एनेक्चर मांगा है जो कि नीचे भी दे रखा है उसका फॉर्मेट। साथ के साथ यहाँ पर बोला है कि जो आपकी जो सेल्फ अटैच्ड कॉपी है ये आपको ऑफिस में जमा करानी होगी, जो कि आपकी पासपोर्ट की, आधार कार्ड की या कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है जैसे इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो सबसे पहली चीज है, कॉमन चीज क्या आती है हमारे पास, आधार कार्ड। आधार कार्ड की कॉपी आप जमा करा देना। ठीक है, सेल्फ अटैच जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि रेजिडेंशियल प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ के तौर पे मांगा जाता है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई जब भी आप फ्लैट बुक करते हैं तो आपको जब पोजीशन मिलती है तो उस समय आपसे इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगा जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पे यहाँ पे देना पड़ेगा। साथ के साथ यहाँ पर आपको पैन कार्ड की सेल्फ अटैच कॉपी देनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि नीचे आपको बता दिया गया है कि बैंक की तरफ से जो बैंक मैनेजर जो लोन सैंक्शन लेटर होता है उसे आपको यहाँ पर देना होगा। याद रखना दोस्तों, लोन सैंक्शन लेटर की आपको फोटो कॉपी वगैरह कर रखनी है, लेकिन यहाँ पर जो लोन सैंक्शन लेटर जो आप डीडीए को दोगे वो ओरिजिनल कॉपी जाएगी जो कि आपको बैंक के जरिए मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो नीचे हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर अकाउंट नंबर जो है यहाँ पर मेंशन करना है, यानी कि जो आपका डीडीए अकाउंट में जो बैंक द्वारा जो है पैसा डिपॉजिट किया जाता है तो उसकी आपको डिटेल जो आपकी जो पर्ची है लोन अप्रूवल की वो भी आपको यहाँ पर शो करनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस समय आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी जमा कराना होगा। कब जमा कराना है, जब पोजीशन लेने जाएंगे, जब आपकी फुल एंड फाइनल पेमेंट हो जाएगी। डीडीए के ऑफिस में पोजीशन लेने जाना होता है, यानी कि आपको मैं बता दूं आईएनए पहुंचना होता है और आईएनए में सारी कॉपीज जमा होती है जब आपको आपके फ्लैट का जो है या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी का जो है यहाँ पर पोजीशन मिलता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया गया अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चीज क्या जमा करनी है, यहाँ पर आपको जमा करना होगा अपना फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट। साथ में आपका जो हॉस्पिटल से जो भी आपका मेडिकल हुआ होगा उसकी कॉपी जमा होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर जमा करनी है और इसके बाद जो है आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन के टाइम पे आपको क्या है, एनेक्चर ए की जो कॉपी है वो भी जमा करानी होगी। ठीक है, एनेक्चर ए की कॉपी भी इसके अंदर ही जो है वो आपको दिखा दूंगा अभी मैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताया गया है पेमेंट मोड के बारे में, यानी कि पेमेंट मोड कैसे करनी है, आपको पेमेंट कैसे करनी है। तो आपको यहाँ पर बताया कि एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग या फिर चलान के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कैश का कोई भी ऑप्शन नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज दे रखी है पीडब्ल्यूडी, यानी कि जो कि फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं अगर वो अपनी पेमेंट करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर कैश की जो है छूट दी गई है, यानी कि वो कैश में यहाँ पर जाके ऑफिस में पेमेंट करा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि मॉर्गेज के लिए या लोन अवेबिलिटी के बारे में बताया। भाई जो डीडीए फ्लैट होते हैं उनके ऊपर मॉर्गेज होता है, यानी कि लोन अवेबिलिटी होती है। उनके जो पेपर्स हैं वो आप बैंक में रख के आपको लोन मिलता है। अब हालांकि जो अभी जो आप लोन लेंगे इन्हें फाइनेंस कराएंगे तो उस कंडीशन में भी जो बैंक के पास है वो प्रॉपर्टी के पेपर होंगे, आपको सिर्फ फ्लैट की जो है अलॉटमेंट दी जाएगी, लेकिन जो बैंक के फर्स्ट ऑनर होंगे वो बैंक वाले होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर सारी बैंकों का नाम बता रखा है कि गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट सेक्टर की बैंक, नेशनलाइज बैंक, XYZ सारी चीजें पढ़ लेना भाई, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर। आप आराम से ये सब पढ़ लेना। सर्कुलर जो है आपको अभी लिंक जो है वो भी आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई डीडीए का जो मध्य वर्गीय हाउसिंग स्कीम है इसके अंदर अगर आप 2 फ्लैट बुक करते हैं, ठीक है, क्योंकि पहली चीज मैंने आपको बताया ईडब्ल्यूएस के अंदर आप 2 फ्लैट नहीं बुक कर सकते एक फैमिली के अंदर, लेकिन अदर उसमें आप 2 फ्लैट बुक कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग नाम पे, अपने वाइफ के नाम पे कर लीजिए, एक अपने नाम पे कर लीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि दोनों फ्लैटों के बीच में आप एक डोर दे सकते हैं। अगर आपका साथ के दोनों, एक फ्लैट ये और एक फ्लैट ये दोनों टच करके हैं तो आप बीच में एक जो है डोर की जगह देके दोनों फ्लैटों को एक कर सकते हैं। इसमें डीडीए को कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई,
क्योंकि 2 छोटे-छोटे फ्लैटों को एक तरीके से आप बहुत बड़ा फ्लैट बनाने का जो है यहाँ पर मौका मिल सकता है आपको, ठीक है? क्योंकि कई लोगों का सवाल होता है कि भाई हम चाहते हैं कि 2 फ्लैट ले लें, उन्हें बीच में से दीवार हटा के जो है डोर लगा दें, तो भाई दीवार पूरी मत हटा देना, ठीक है? क्योंकि जब एक बार मैं विज़िट करी थी ना, तो मैंने वहाँ पर खड़े होके एक चीज़ बोली थी कि भाई इस दीवार को हटा देते हैं, बाद में पता चला भाई इंजीनियर बोलता है कि सर इसे हटा दें सर बिल्डिंग गिर जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है अपनी मर्ज़ी से नहीं हटाना, डीडीए से उसकी भी अप्रूवल लेना होता है कि भाई हमारे 2 फ्लैट हैं और हम इसके बीच में डोर लगाना चाहते हैं। तो डीडीए के जो इंजीनियर हैं या फिर जो अधिकारी हैं वो आपको आके वहाँ पर लोकेशन बताएँगे कि आप यहाँ से जो है डोर निकाल सकते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर इन्होंने बताया है कि डीडीए की तरफ से जो ये फ्लैट हैं, इनके अंदर जो है मेंटेनेंस चार्ज और अदर सर्विसेज़ के बारे में यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ क्या है यहाँ पर मैंने ये सर्कुलर पढ़ा था तो उसमें ये बताया गया था कि भाई जो आरडब्ल्यूए है उसके अंदर आपको रजिस्टर करना होगा और आरडब्ल्यूए जो है सारी मेंटेनेंस देखेगी। कई लोगों का सवाल होता है कि भाई डीडीए के जो फ्लैट है वो मिल गए उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कौन देखेगा? क्या उसकी कोई ज़िम्मेदारी कोई लेगा कि नहीं लेगा? तो हर फ्लैट जहाँ पर हर बिल्डिंग के अंदर जो है एक आरडब्ल्यूए बनाई जाएगी। आरडब्ल्यूए के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो सारे के सारे मेंटेनेंस काम हैं वो सारे वही देखेंगे। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि भाई जो फ्लैट हैं वो फ्लैट तो जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के हैं, यानी कि उनकी रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन जो फ्री होल्ड करने का खर्चा है वो फ्लैटों से हट के वो आपके ऊपर आने वाला है, आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा, ठीक है? साथ के साथ यहाँ पर इन्होंने बताया जो मेंटेनेंस चार्ज है वो भी आपको अपने पास से देना पड़ेगा और इसके अलावा जो पानी का कनेक्शन है उसके 2,000 रुपए चार्ज आपको अलग से पे करने पड़ेंगे, जो कि फ्लैटों की कीमत के अंदर एडजस्ट नहीं होने वाले हैं। तो ये चीज़ समझ लेना क्योंकि बहुत सारा मैटर हो जाएगा, तो मैं आपको धीरे-धीरे करके नहीं बता पाऊँगा, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है? फिर आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि भाई ये सारी चीज़ें देने के बाद और जो आपकी फुल एंड फाइनल जो है पेमेंट हो जाती है, तो उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा, यानी कि 3 महीने के भीतर-भीतर आपको अपना पोजीशन लेटर लेके और आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, जो बताया कि भाई जो भी आपने जिन डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया था या जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें, ये सारे आपको 3 महीने के भीतर-भीतर जो है जमा कराने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं जमा कराते हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर पेनल्टी लगे और यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई वो पेनल्टी चार्जेस भी आपसे वसूले जा सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि कन्वेंस डीड का दे रखा है, भाई डीडी की प्रॉपर्टी है तो यहाँ से आपको कन्वेंस डीड ही मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कन्वेंस डीड का जो रजिस्ट्री का खर्चा है वो सारा आपकी जेब से होने वाला है, तो उसके लिए अलग से आप तैयार रहना, ठीक है? अब वो कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? फ्लैट लेने के तुरंत बाद भी करा सकते हैं या फ्लैट लेने के कुछ महीने बाद भी आप करा सकते हैं, क्योंकि ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है? अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अलावा मैं आपको बता दूँ कि प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है, फ्री होल्ड भी होती है, लीज़ होल्ड भी होती है। अगर आपको नहीं पता कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, जो कि आपको यहाँ पर आई बटन पे देखने को मिलेगी। तो आप इस पे क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आखिर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लीज़ होल्ड प्रॉपर्टी में क्या अंतर होता है। तो अब इसके बाद हम आते हैं दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि आखिर यहाँ की जो फ्लैटों की लोकेशन है, जो डेमो फ्लैट हैं, वो कहाँ देख सकते हैं, कौन-सा एड्रेस है, कौन-सी लोकेशन है और कौन-कौन से फ्लैट जो हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर इन्होंने भी डीडी ने भी साफ बोला है कि भैया फ्लैट बुकिंग करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बार जाके फ्लैटों की विज़िट ज़रूर कर लेना। कल को ऐसा ना हो कि आप है ना डीडी के ऊपर दोष मत दो कि डीडी है कि ऐसे फ्लैट है, वैसे फ्लैट है। एक बार जाओ, अगर आपको लगता है कंफर्टेबल हो आप, आपके लिए फ्लैट जो है वो ठीक-ठाक है, तभी आप रजिस्ट्रेशन करें और बुकिंग करें, ठीक है? हालाँकि इन्होंने बता दिया कि सातों दिनों के लिए ये सारे के सारे सैंपल फ्लैट इन्होंने खोल रखे हैं। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कभी भी जाके आराम से जाओ, आराम से फ्लैटों को देखो, आजू-बाजू या फिर अगर हम कहें तो पूरी साइट पे विज़िट करो, पूरी बिल्डिंगें देखो यार, सारी लोकेशन जो है आपको पता होनी चाहिए कि आस-पास क्या-क्या सुविधाएँ हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आते हैं नीचे, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर अभी हम जो दिखाने जा रहे हैं वो मध्यवर्गीय यानी कि जो मिडिल क्लास हाउसिंग स्कीम है उसके डेमो फ्लैट दिखाने वाले हैं। इसके बाद अभी आपको जो ईडब्ल्यूएस के फ्लैट है वो भी दिखाने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ क्या है, मध्यवर्गीय जो मिडिल क्लास के लिए जो हाउसिंग स्कीम है उसके बारे में आपको दिखा दूँ कि भाई यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर इन्होंने 2 जगह सैंपल दे रखे हैं जो कि नरेला में है, ठीक है? अब मैं आपको बता दूँ इसके रेट भी अभी आपको मैं बताऊँगा, रेट नहीं खाली अभी सैंपल फ्लैट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? ईडब्ल्यूएस फ्लैट जो है सबसे पहले इसका एड्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? नरेला के कौन से पॉकेट में, ठीक है? उस पॉकेट के अंदर आपको उमेश कुमार यानी कि जो इनके इंजीनियर वगैरह हैं या फिर जो एई हैं, उन सबके यहाँ पर मोबाइल नंबर भी, अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है, एई, जेई सबके नंबर यहाँ पर मिलेंगे, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप साइटों पे जाइए, विज़िट कीजिए, ये लोकेलिटी आपकी दे रखी है। यहाँ पर जो नरेला की पॉकेट 3, 4, 7, 14 सेक्टर A1 से A4 के बीच में यहाँ ईडब्ल्यूएस फ्लैट मिलेंगे आपको, एमआईजी मिलेंगे, एचआईजी मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पर आपको ये सारे के सारे फ्लैटों के एड्रेस दे रखे हैं। ये आपके जो सैंपल फ्लैट है वो सारे हैं, ठीक है? फिर आप यहाँ पर नरेला में पॉकेट 1A, 1B, 1C सेक्टर
A1 और सेक्टर A4 के हैं। यहाँ पर MIG फ्लैट है पॉकेट 1C के अंदर, उनका एड्रेस दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम नीचे भी एड्रेस दे रखा है पूरा। लोकनायकपुरम की जो लोकेशन है वहाँ पर ये दे रखा है। कई लोगों का यह ना, पहली चीज़ मैं बता दूँ, कई लोगों का ये सवाल है भाई नरेला में जो है अभी सुविधाएं नहीं है, नरेला में भी जो है अभी लोगों की बसावट नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है कि कई लोग में से ये पूछते हैं कि यार यहाँ पर फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, दिल्ली के कुछ ऐसे एरिया भी थे जहाँ पर लोग जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पे लोग वहाँ पर जगह खरीदने के लिए तरस हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम बात करें तो गुड़गांव की बात होती है कि एक समय में गुड़गांव जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, और आज के टाइम पे एशिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी जो है गुड़गांव के अंदर है, और लोग तरसते हैं गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो दोस्तों प्रॉपर्टी जो है वो आपकी कहीं पे भी हो, कैसी भी हो, वहाँ पर कभी ना कभी उस प्रॉपर्टी के जो रेट ज़रूर बढ़ते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जो प्रॉपर्टी अभी हाल फिलहाल में ग्रो कर रही है या फिर जहाँ पर जो है डीडीए पहुँच चुका है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी भी धीरे-धीरे करके ग्रो कर जाएगी। नरेला भी जो है, नरेला धीरे-धीरे करके सब सिटी के तौर पे जो है डीडीए बसाने वाला है, जिसके बाद नरेला की प्रॉपर्टी के रेट भी काफ़ी हाई होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई अगर नरेला भी है तो विज़िट ज़रूर करो, उसके बाद ही डिसाइड करो कुछ, ठीक है। लोकनायकपुरम जो है आपका मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास का एरिया है, और वहाँ के फ्लैट भी जो है नए बने हुए हैं। और दोस्तों कई लोगों का सवाल आता है कि सर ये जो फ्लैट बने हैं क्या नए हैं या पुराने? तो दोस्तों मैं बता दूँ, कुछ तो नए बने हुए हैं और कुछ पुराने फ्लैट जो इनके अभी तक नहीं बिके हैं, उन्हें यहाँ पर कंबाइन करके निकाला जा रहा है। फिर इसके बाद लोकनायकपुरम में आपको MIG फ्लैट भी देखने को मिलेंगे, जसोला के अंदर भी आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप विजिट कीजिए और आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगी कि भाई फ्लैट आपके लायक है या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर इन्होंने एक आपको स्पेशल लाइन दिखा देता हूँ कि यहाँ पर 5% की जो है रिबेट दे रहे हैं ये, ठीक है। जिसे कहते हैं कि मैक्सिमम 1 लाख रुपए की जो है अलॉटिस को जो है रिबेट मिलेगी, यानी कि यहाँ पर 1 लाख रुपए का उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इनका कहना है कि भाई जब भी कन्वेंस डीड आप कराओगे और जो रियल अलॉटी है उसके नाम पर ही आप कराते हो, यानी कि ओरिजिनल अलॉटी के नाम पर कराते हो, तो यहाँ पर 5% की आपको यहाँ पर रिबेट दी जाएगी। अब कैसे दी जाएगी पता नहीं भाई। फिर दोस्तों यहाँ पर हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एनेक्चर ए में देखने को मिलेगा कि जो कि यहाँ पर फ्लैटों की संख्या, फ्लैटों की लोकेलिटी और साथ के साथ जो फ्लैटों का एरिया है वो कितना होने वाला है और कितना उनका प्राइस होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर नरेला का दे रखा है भाई, EWS फ्लैट है। नंबर ऑफ फ्लैट यानी कि 1087 फ्लैट निकलने वाले हैं। यहाँ पर जो अप्रोक्स प्लिंथ एरिया है वो 61 से लेकर 66 स्क्वायर मीटर का एरिया है भाई, स्क्वायर मीटर का एरिया है, ठीक है। अगर आप इसने गज में कन्वर्ट करते हो तो गूगल में जाना और गूगल में जाके आप इसे स्क्वायर मीटर टू गज कर देंगे तो आपको यहाँ पर गज का हिसाब पता चल जाए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई इसके बीच में जो आपका एरिया है, यानी कि जितने में आपकी जगह बनी है, जिस एरिया के बीच में आप रहते हैं, वो एरिया कितना होने वाला है, यहाँ पर ये दे रखा है। प्राइस यहाँ पर लाखों में दे रखा है, यानी कि यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया कि भाई नरेला के जो EWS निकाल रहे हैं 32 से 35 लाख के। भाई काहे का EWS हुआ? मैं सबसे पहले डीडी से ये पूछना चाहता हूँ, भाई 32 से 35 लाख में इतना अमीर नहीं हुआ कि भाई EWS फ्लैट जो है 32 से 35 लाख में ले सके। हालांकि किसी को पसंद आया तो हो सकता है ले भी ले। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि यार इस रेट में लेना सही है, तो भाई मैं बताऊं पर्सनली राय कि भाई मैं तो यहाँ पर ये EWS फ्लैट नहीं लेना चाहूँगा जिसकी कीमत 35 लाख होगी। 35 लाख में तो मुझे बहुत अच्छा फ्लैट मिल जाएगा भारी, ठीक है। फिर यहाँ पर हम MIG फ्लैट की देखते हैं। MIG फ्लैट की यहाँ पर कीमतें दिखा रखी है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर देख रखा है कि MIG नीचे भी दे रखा है नरेला की। यहाँ पर भी फ्लैटों की संख्या, फ्लैटों का एरिया और कीमत बता रखी है। वैसे एक बार विजिट जरूर कर लेना, हो सकता है मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, हो सकता है आपको आ जाए, तो एक बार विजिट जरूर करना, ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो। यहाँ पर ये सारी की सारी फ्लैटों की संख्या है। स्टार्टिंग में अभी ये क्या कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए जो हाउसिंग स्कीम निकाल रहे हैं, इसमें टोटल इनके जो फ्लैट निकलने वाले हैं 5531 फ्लैट निकलने वाले हैं, जिसके अंदर ये आपके सारे मिक्स फ्लैट होने वाले हैं। EWS के, MIG के, HIG के, ठीक है, MIG के सारे मिक्स होने वाले हैं। अब इसके साथ में आपको मैं बता देता हूँ भाई, जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार था कि EWS फ्लैटों की लोकेशन बता दो भाई, सैंपल फ्लैट बता दो, कहाँ देखने को मिलेंगे, क्या रेट है इनके। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सस्ता घर हाउसिंग स्कीम के अंदर जो फ्लैट निकलने हैं उन फ्लैटों की कीमत क्या होने वाली है, लोकेलिटी क्या होने वाली है। तो यहाँ आप सीरसपुर का देख पा रहे हैं, LIG फ्लैट जो है यहाँ पर 700 निकाले जाने वाले हैं। प्लेन्थ एरिया इनका इतना है, करीबन 35 से लेकर 36 स्क्वायर मीटर के बीच में। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि इनकी कीमत जो है 17 लाख से 17.5 लाख के बीच में, लेकिन हम डिस्काउंट पे जो है करीबन 15 लाख के बीच में आपको ये फ्लैट देने वाले हैं, जो कि 15% डिस्काउंट देके आपको दिया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर लोकेलिटी दे रखी है, फिर कौन सी कैटेगरी है, यानी कि जो आपके LIG, MIG, HIG, EWS जो भी है, फ्लैटों की संख्या कितनी होने वाली है, कितना प्लेन्थ एरिया होने वाला है, कितनी उनकी कीमत है, और यहाँ पर आपको कितना जो है ऑफ करके, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज कितने % ऑफ करके और कितने तक में देगी डीडी, ये दे रखा है।
तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से हो गया कि जैसे कहते हैं ना कि किसी आपने देखा प्रोडक्ट के ऊपर जो है सेल चल रही होती है कि 100 रुपए का प्रोडक्ट है, उसके बाद उस पे क्रॉस करके नीचे 80 रुपए लिखा जाता है। कुछ इस तरीके से जो है डीडीए ने यहाँ पर एक लुभाने के लिए एक तरीका निकाला है कि लोगों को ये दिखे कि भाई हम इतना % छूट दे रहे हैं, हम लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं लोग फिर भी आके हमारे फ्लैट जो है क्यों नहीं बुक कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रामगढ़ एरिया है। तो दोस्तों अभी वीडियो के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर मेरे से पूछा गया था रामगढ़ एरिया जो है वो कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जहांगीरपुरी के पास में ये रामगढ़ एरिया पड़ता है और इसके अंदर भी आपको ये एलआईजी फ्लैट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये एलआईजी फ्लैट कितने हैं? 184 है रामगढ़ में, नरेला G2 पॉकेट 2 के अंदर एलआईजी फ्लैट 442 है। ऐसे आप यहाँ पर सारे ये फ्लैट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी जो है ना लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि देखिए वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है? और रात के टाइम पे शूट कर रहा हूँ तो मुझे भी नींद आ रही है, तो आपको फटाफट ये वीडियो खत्म कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रोहिणी का ये एरिया है। रोहिणी के अंदर भी आपके फ्लैटों की संख्या दे रखी है। रोहिणी सेक्टर 34-35 के अंदर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर भाई, मतलब क्या पुराने फ्लैट जो अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं आपके रोहिणी के अंदर, आप फ्लोरों के हिसाब से भी यहाँ पर शो कर रहे हैं कि भाई ये फ्लैट है। तो चलो कोई नहीं भाई, प्रॉपर्टी अच्छी हुई तो लोगों के लिए बुराई नहीं है, लेकिन एक बार अभी मैं एक बात बोलूंगा लोगों से कि भैया विजिट जरूर कर लेना, आंख मूंद करके किसी भी विश्वास मत करना, चाहे वो प्राइवेट बिल्डर हो चाहे डीडी ही क्यों हो, ठीक है? तो उसके बाद आप नीचे आते हैं, नरेला के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और नरेला के पॉकेट कॉल भी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ देखिए आपको करीबन जो है यहाँ पर इन्होंने जो सस्ता हाउसिंग स्कीम है 34,177 फ्लैट निकाले हुए हैं, ठीक है? तो भाई ये सारे के सारे फ्लैट आपको यहाँ पर होने वाले हैं। तो सबसे पहले जाइए, फ्लैटों की विजिट कीजिए, फिजिकल विजिट करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए या फिर आपकी जो बुकिंग है वो कीजिए, ठीक है? तो दोस्तों ये थी आज के डीडीए के सर्कुलर की सारी डिटेल्स जो आपके साथ साझा की। तो आपको अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि इसकी दी हुई जानकारी जो है आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम डीडीए की रजिस्ट्रेशन और आपकी बुकिंग की वीडियो बहुत जल्दी लाने वाले हैं इसी चैनल पे आपके लिए सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।